हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं वन ऑफ द टॉपिक दैट इज नोट मेकिंग। और ये हमारे सीबीएसई ग्रेड 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, क्योंकि ये 8 नंबर जो है वो कैरी करता है एंड 8 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। और हमेशा याद रखना, ये जो टॉपिक है ना नोट मेकिंग बच्चा पार्टी, ये तुम सभी को आता है बट तुम्हें पता नहीं होता है कि ये चीज़ मुझे आती है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप अगर अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करते हो ना एग्जाम में, तो आप इसमें 8 में से 8 नंबर जो है वो आराम से ले जा सकते हो। आगे बात समझ में। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, नोट मेकिंग। अरे यार देखो, चाहे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, ठीक है, चाहे तुम मीटिंग में बैठे हो, चाहे कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, सारी चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं? नहीं याद रहती ना, फिर तुम क्या करते हो, ठीक है। क्लास में बैठे हो, तो मान लो आप 11th क्लास में हो, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो सर वहाँ पे या मैडम वहाँ पे पढ़ा रही हैं। भाई मैडम है यार, सर है वो, उसको सब कुछ पता है, वो पढ़ा रहा है, सारा कुछ तुम याद कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम बच्चा पार्टी हो, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, कॉपी पेन लेके बैठ रहते हो, जो तुम्हें लगता है ना अरे ये इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट फटाफट लिखना शुरू कर देते हो। उसको क्या बोलते हो? ये जी हमने नोट्स बनाए, केमिस्ट्री के नोट्स हैं जी, फिजिक्स के नोट्स हैं। भैया बच्चे, जो नोट मेकिंग है वो वही है। नोट मेकिंग कुछ और नहीं है, नोट्स ही बनाने हैं हमने। लेकिन हमने नोट्स किसके बनाने? एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसा रीडिंग पैसेज आते हैं ना, उसी तरीके से एक रीडिंग पैसेज आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं होंगे कि क्वेश्चन दिया और हमने आंसर ढूंढना है पैसेज में से, नहीं। उस पैराग्राफ को पढ़ना है आपने, ठीक है, और पढ़ के देखना यार ये पैराग्राफ में क्या चीज़ है, ठीक है, क्यों पढ़ूँ। अब 2 पेज का पैराग्राफ है, 2 पेज के पैराग्राफ में से आपको बोल दिया जाए कि नोट्स बना लो, बस नोट्स बना लेने हैं। जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को उठाते चले जाओ, ठीक है, ताकि आपको दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत भी ना हो। और आप क्या करोगे, आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, क्लास 11th का है ना सीबीएसई, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर है, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अब हर बार तो नहीं पढ़ोगे ना। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, राइटर ये है, ग्रैंड मदर है, 3 स्टेजेस हैं, विलेज में जो स्ट्रे डॉग है जी, सिटी में कौन है, स्पैरोज हैं जिसको फीड करती है, 3 स्टेजेस हैं उनकी फ्रेंडशिप के, ठीक है। इस तरीके से हम नोट्स बना लेते हैं ना। और चैप्टर क्या कहते हैं, ये हमारा चैप्टर जी है जो बाइंड अप हो गया, ठीक है। उसी तरीके से पेपर में आपको एक एंसियन पैसेज मिलेगा, उसे पढ़ना है और उससे सिर्फ नोट्स बनाने। बट याद रखना, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स ही बनाने, वहां पे पैरा मत छापना शुरू कर देना। अब मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना सीक्वेंस वाइज समझाती हूँ, कम से कम अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय द नोट मेकिंग, ठीक है। या नोट मेकिंग में हमने करना क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है। छोटे होते से नोट्स बहुत बनाए हैं आपने, वही चीज़ करना है। लेकिन अब उस नोट्स बनाने के आपको नंबर मिलने वाले हैं, और भाई और वो भी 8 नंबर। बहुत बड़ी बात है, यहाँ 1 नंबर से बंदा फेल हो जाता है, 8 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है? सीधी सी बात है, नोट्स है यार, ठीक है। रिटन रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं कोई भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी फैक्ट्स जो है उस चीज़ के लिए, ताकि उसे हम याद कर सके, ठीक है, वो हमारी मेमोरी में रह जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम भूल जाते हैं, कई लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि हम लिख लेते हैं ना यार तो हमें याद रह जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, जैसे कि मान लो अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसमें से आपको लगा कि कोई चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोई आपने स्पीच सुनी, ठीक है, कोई डिक्टेशन आपको किसी ने बताया, आपको लगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हो, कॉपी पेन उठाते हो, फटाफट लिख लेते हो ना कि ये पॉइंट्स जो थे वो मेन है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही देते हैं, है कि नहीं। अगर सीधी सी बात है, ये देखो ये टॉपिक मैंने लगा लिया, ठीक है, कि व्हाट इज नोट मेकिंग। अब मुझे पता है कि व्हाट इज नोट मेकिंग, क्यों? क्योंकि मैंने नोट मेकिंग के बारे में पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे मैंने हिंट्स बना लिया अपने, ठीक है, कि पहले मैं नोट मेकिंग को समझाऊंगी आपको, ठीक है, फिर कैसे होता है नोट मेकिंग। इस तरीके से हम हिंट्स बनाते हैं ना बच्चा पार्टी, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर नोट मेकिंग होता क्या है, हमने सीधी सी बात है नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे, ठीक है, ताकि हम क्या है उसको यूज़ कर सके और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनी मेमोरीज में रख सके, ठीक है। और क्या है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उस नोट्स को देखकर आप रिकॉल कर लो, अच्छा इस टॉपिक में ये चीज़ें था, या इस सेमिनार में या इस बुक में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। आई होप कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है पर्पस ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हम करते क्यों है यार? इसीलिए करते हैं ना कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको हम स्टोर कर सकें, है कि नहीं। अब सारी बुक्स तो आप स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, सारी स्टोर नहीं होती हैं। इतने बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, सारे स्टोर्स नहीं कर सकते, हम सारे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। या बार बार अगर मान लो कोई 2 घंटे का सेमिनार है, बार बार तो उस चीज़ को आप रिपीट टेलीकास्ट पर नहीं देख सकते हो, नोट्स बना के रख लेते हो, जब आपको जरूरत होती है फटाफट देख लेते हो क्या चीज़ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको रखने के लिए, ठीक है, ताकि वो
हमें हेल्प करे जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत है ना, कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है, ठीक है, उस चीज़ के लिए उसको रिकॉल करने के लिए, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम नोट्स बनाकर रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हमेशा याद रखना, जैसे अगर आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, किसी डिस्कशन में बैठे हो, ठीक है, या एग्जामिनेशन के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आप नोट्स बनाते ही हो। क्यों? तो नोट्स क्या होते हैं, जैसे आप मान लो बच्चा पार्टी हो ना, आप 10th का पेपर दे कर आए हो, सारे बोर्ड के एग्जाम जो है क्वालिफाई करके आए हो, क्योंकि तभी आप 11th में हो। आप क्या करते हो, 10th का एग्जाम देने से पहले, जैसे कि मान लो तुम्हारा साइंस का पेपर था, तुमने एक एक चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, पेपर से पहले उसी को देखते हो या सारी किताब झांकते हो? नहीं देखते हो ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट जो है वो आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स। नोट्स जो है हमारा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप जो नोट्स है ना वो छोटा छोटा बनाओगे, ताकि आपको, मतलब ये नहीं यार, अगर आप पूरा पैरा ही लिखने लगो फिर नोट्स थोड़ी ना रह जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आधी इन्फॉर्मेशन होगी ना तो सारा स्यापा पड़ जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना, आधी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। तो शॉर्ट रखना बट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखना, लॉजिकल रखना, ठीक है ना, लॉजिकल वे में रखना, प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना कि एक स्टेप के बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। स्टेप्स खराब मत कर देना, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि तुम अपने नोट्स ना खुद ही समझ सको। कोई अगर मांग भी लेना कि भाई अपने नोट्स ही दिखा दो, तो ऐसा तो होना चाहिए, ठीक है। नो डाउट तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ही बाहियात हो सकती है, मेरी बहुत ही बाहियात है, ठीक है, बट समझ आ जाती है। तो उस तरीके से कह रही हूँ कि हैंड राइटिंग भी अच्छी रखना, उसके बाद जो आप वर्ड्स वगैरह कर रहे हो वो भी अच्छा रखना, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिर क्या कहता है मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग, कि जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। किस तरीके से, जो जिसको आप कह सकते हो स्टेप्स बच्चा पार्टी, ठीक है, कि कैसे कैसे हम चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे नोट्स में होने चाहिए, वो चीज़ बता रही हूँ। तो हेडिंग और सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशन और सिम्बल्स, नोट का फॉर्म, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे नोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में अभी समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आ गया हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। यस, ये रहा। सबसे पहले आ गया आपका हेडिंग और सब हेडिंग। हेडिंग और सब हेडिंग का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप नोट्स, जो भी पैराग्राफ है आपके सामने उसको आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा ना कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है वो इस टॉपिक के बारे में है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम हेडिंग बच्चे। जो मेन टाइटल होगा ना वो आप निकाल लोगे, उसके बाद क्या है, आप उसकी सब हेडिंग्स निकाल लोगे। मतलब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, देखो, जैसे आपके सामने एक पैसेज पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने पैसेज पढ़ा, फिर आपको पता लगा अरे ये क्या है, ये है आपने पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, तो आपने हेडिंग निकाल ली भाई पोल्यूशन। फिर उसमें से आपने सब हेडिंग निकालना है। सब हेडिंग्स में क्या आ जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन है क्या, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, कॉज ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, इस तरीके से आ जाती हैं। इसको आप सीक्वेंस वाइज करते जाना, ठीक है। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग रिवील, ठीक है, जो ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, जब स्टूडेंट पेपर में बैठे होते हैं ना, तो जिस तरीके से आपने हेडिंग और सब हेडिंग चूज करी है उससे पता लग जाता है कि बच्चे को जो ये हमारा पैसेज है वो समझ में आया है या नहीं आया है। और उस चीज़ को ना प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज जो है आप प्रेजेंट करते जाओ। आई बात समझ में? फिर आ जाता है एब्रीविएशन और सिंबल। एब्रीविएशन जो होता है ना वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म्स जरूर यूज़ करना। आप खुद बताओ, जैसे हमारा इंक्रीज होता है तो हम ऐसे कर देते हैं ना, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट हम बार बार नहीं लिखते, ऐसे कर देते हैं GOVT, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हमने गवर्नमेंट को GOVT से लिख दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ है बच्चे कि एब्रीविएशन जो है ना वो ज़रूर यूज़ करना जब भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर पूरा पूरा थोड़ी ना लिखोगे नोट मेकिंग में। तो नोट में तो हम ऑब्वियस सी बात है ना, छोटी छोटी जो एब्रीविएशंस है उसे ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कम से कम 6 एब्रीविएशन ना फाइनल पेपर में तो यार जरूर लिख कर आना, ठीक है। 6 से कम मत लिखना, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि 6 एब्रीविएशन, ऐसा नहीं सिर्फ 6 एब्रीविएशन की लिस्टिंग करनी है, 6 एब्रीविएशन जो तुमने यूज करे होंगे ना अपने नोट्स में उसकी लिस्ट भी बना देना और उसे यूज भी करना। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, सैंपल दिखाऊंगी ना, आपको समझ आ जाएगा। पहले आप समझते जाओ स्टेप्स को, आगे बात समझ में। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स लगाए हैं। जैसे देखो, एंड के लिए हम ऐसे लगा लेते हैं, देयरफॉर हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है, 100% के लिए हो गया, ठीक है। ये मैथ के हमारे सिंबल
एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गए तुम्हारे स्टडी के रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो, ठीक है। ये सारे आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगे। ये देखो ये भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स आ गए, ठीक है ना, कि ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए जैसे हम ये यूज़ कर लेते हैं, टेलीग्राम के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, सोसाइटी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर के लिए ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एब्रीविएशंस हैं। ये मैंने आपके लिए रखा है ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी बच्चा पार्टी, ठीक है। और ये देखो डॉक्टर के लिए ऐसे बना लिया हमने, ठीक है, मिस्टर और मिसेस के लिए ऐसे कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके क्या हैं बच्चे, एब्रीविएशन है जो आप अपने नोट्स में यूज़ करना, ठीक है जी। फिर देखो फिर क्या कहता है, नोट का फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, हम नोट्स बना रहे हैं तो हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर सेंटेंस कभी भी मत लिखना, ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस मत लिखना, पॉइंट्स वाइज जो है वो लिखते जाना, थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज़ करके आप प्रॉपर सेंटेंस, मतलब पैरा मत छापना शुरू कर देना, ठीक है ना। मेन पॉइंट जो है उसे लिखना, फालतू की चीज़ें मत लिखना, ठीक है। लॉजिकल तरीके से उसकी डिवीज़न करना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया है ना पोल्यूशन का, तो सबसे पहले क्या होगा, पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन, उसके बाद आ जाएगा कॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा टाइप ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद उसके, या फिर आप उठा सकते हो कि प्रिवेंशन, या ये थोड़ी है कि पहले आप बोलोगे पोल्यूशन क्या है फिर कहोगे प्रिवेंशन क्या है, ऐसे नहीं ना बनेगा। तो उसी चीज़ को कहते हैं प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलना, ठीक है। यूज फिगर, लेटर, डैशेज एंड स्पेस, ठीक है। मतलब क्या है कि आप क्या करना ना, कि प्रॉपर तरीके से जो हमने सिंबल्स वगैरह यूज़ करे, ठीक है, उन सभी को यूज़ करना। अगर कोई स्पीच या एग्जाम्पल्स हो तो उसे अवॉइड करना बच्चा पार्टी, क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल तो यू कैन यूज़ बाय योर सेल्फ ऑल्सो बाय एक्सप्लेनिंग द कंटेंट, ओके। तो एग्जाम्पल जो है ना वो कभी नोट्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो नंबरिंग और इंडेंटिंग। इंडेंटिंग जो होता है वो क्या होता है, इंडेंटिंग होता है बच्चे जब हम प्रॉपर स्पेस देते हैं ना, उस चीज़ को कहा जाता है। देखो अभी एग्जांपल दिखाती हूँ एक आपको, तो उससे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट राइट टाइटल, ठीक है, सबसे पहले आप टाइटल लिखना, फिर नीचे आ जाना लॉजिकल ऑर्डर में मेन हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, ठीक है। अब कैसे करना है ना, एग्जाम्पल देख लो समझ आ जाएगा। ये देखो, अब देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया क्या, व्हाट इज पोल्यूशन, यहाँ पे 2 पॉइंट बता दिए पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने लगाया टाइप ऑफ पोल्यूशन, फिर यहाँ पे लिख दिया वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सारे लिख दिया जो भी उसमें लिखे होंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका क्या, कि कॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। इस तरीके से आप इस चीज़ को बनाते जाना, ठीक है जी। उसके बाद देखो हाउ टू राइट नोट मेकिंग। आप पेपर में कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आप पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद उसका जो मेन थीम और सब्जेक्ट है ना, कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेना। उसको फाइंड आउट करने के लिए ना एक ही क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछना कि व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट, कि पैसेज है किसके बारे में, क्यों है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में। फिर क्या है, आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, कॉज, प्रिवेंशन। उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स और टाइटल के थ्रू आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर लेना। आई बात समझ में। फिर आ जाता है क्या, कि प्रॉपर लेआउट और फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद रिकग्निजेबल एब्रीविएशन। कोई ऐसा एब्रीविएशन मत बना देना यार जो धरती पे ही एग्जिस्ट नहीं करता और जिसको लोगों के बारे में पता नहीं हो। इसी वजह से मैंने आपको प्रॉपर जो एब्रीविएशन है ना उसकी आपके सामने जो है वो पिक्चर शेयर कर दी है ताकि आप उसे देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने समरी भी लिखनी है, ठीक है। नोट मेकिंग में ना 8 नंबर है, 5+3 होता है। क्या होता है, 5+3, ठीक है। 5+3 में जो ये 3 मार्क्स है वो समरी के लिए और ये 5 मार्क्स किसके लिए, आपके नोट्स में के लिए है, ठीक है। तो नोट में जो ये 5 मार्क्स है ना वो कैसे हैं वो भी समझ लो। 1 नंबर तो है आपका टाइटल का बच्चा पार्टी, ठीक है। 3 नंबर जो है वो आपका है, मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं ना हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है, उसके लिए। फिर 1 नंबर जो है वो आपका किसके लिए है, एब्रीविएशन के लिए। 5 मार्क्स हो गया ना क्लियर। फिर जो है आपका आ जाता है समरी, ठीक है। तो समरी जो है वो है आपकी 3 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 3 मार्क्स की। तो समरी में आप क्या करोगे,
जो ये पर्टिकुलर आपने पैसेज पढ़ा है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर पैसेज पढ़ा है ना, तो उसमें आप देखोगे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है ना वो क्या है, ये पैसेज जो वो कहना क्या चाहता है, और जितने आपके हेडिंग और सब हेडिंग होंगे ना उसको क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। मतलब क्या हो गया कि सीधी सी बात है, देखो मैंने लिखा टाइप ऑफ पोल्यूशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सिर्फ 2 वर्ड्स ही तो लिखे हैं ना, उसके बाद मैंने लिख दिया वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं लिख दूं देयर आर दिस या देयर आर 5 टाइप ऑफ डिफरेंट पोल्यूशन, द फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन। मतलब ये जो 2 वर्ड है ना वो एक सेंटेंस बन गया कि नहीं बना, फिर ये 2 वर्ड एक सेंटेंस बन गया। इस तरीके से आप इस चीज़ को एक्सपेंड कर देना, और 80 वर्ड्स में, ठीक है, 80 वर्ड्स में आपने समरी जो है लिखनी है, 80 वर्ड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चे, अगर आपको फिर भी लगे ना कि मैम समरी लिखने में दिक्कत है तो देखो ये रुको यार, तो मैं अभी दिखाती हूँ मैम। हाँ, यहाँ पे यूज़ करते हो, ये देखो यहाँ पे तुमने नोट्स बनाए, टक 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 टक, ये जितने भी ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना उसको एक एक लाइन में लिख देना, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखो, अगर आप 3 सब हेडिंग्स बनाते हो, एक आपका टाइटल हो गया, ठीक है, और 3 सब हेडिंग्स आ गए, 3 फिर ये 3 फिर ये 3 आ गई, 3 लाइन 3 3 9 और ये 10 लाइन्स तो हो गई ना, 10 लाइन्स हो गई। 1-2 लाइन्स और जो है आप जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको लेकर लिख दो, 12 से 13 लाइन हो गई और 80 वर्ड्स हो जाएंगे और आपकी समरी जो है ना बच्चा पार्टी वो तैयार हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग फॉर्मेट जो है वो दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले हेडिंग लिखा, सब पॉइंट, फिर इस तरीके से, फिर सब हेडिंग लिखा, फिर उसके सब पॉइंट्स लिख दे। की एब्रीविएशन इस तरीके से ना स्पेशली आप मेंशन कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हो तो अगले को पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा एब्रीविएशन जो है यहाँ पर यूज़ करा गया। तो इस तरीके से सेपरेटली जो है ना आपने एब्रीविएशन, ठीक है, वो लिखना है आपने, ठीक है, कि हमने एब्रीविएशन जी यूज़ करी है, और जो एब्रीविएशन आप यहाँ पे लिस्ट करोगे ना वो यहाँ पर यूज़ किए होने चाहिए। आई बात समझ में? दोबारा समझा देती हूँ। देखो आप जब ये बना रहे होगे, ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग्स, ठीक है, सब पॉइंट्स बना रहे हो तो यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ करोगे, तो यहाँ पे एब्रीविएशन को लिख देना कि ये जो एब्रीविएशन है वो इस चीज़ का है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ GOVT, ठीक है, और ऐसे करके लिख दूँ गवर्नमेंट, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, जैसे ये देखो फैमिली के लिए इसने एब्रीविएशन, मतलब यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए और एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए। आगे बात समझ में? इस तरीके से होता है ये। फिर देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, तो ये अगर आप, ठीक है, क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर्टिकुलर जो ये आपका है पैसेज उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आप खुद नोट्स बनाना शुरू करो। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज़ करा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है एक एग्जाम्पल है, इसके यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले देखो मैंने टाइटल, ये है टाइटल, ठीक है। उसके बाद क्या है, करेक्ट पोस्चर के ऊपर हमने 3 बना लिए पॉइंट्स, ठीक है। मेंटेनिंग, ठीक है, रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने 3 पॉइंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिवेंटिंग आई स्ट्रेन, उसके लिए हमने 3 सब पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या है, एब्रीविएशन जो भी मैंने यूज़ करा है वो मैंने यहाँ पर लिख। अगर आप ये करते हो तो ये है आपका 1 मार्क। ये देखो 1 2 3 3 सब हेडिंग बनाए, 3 नंबर मिल गए। यहाँ पे हमने 6 एब्रीविएशन लिख दिए जी, 1 नंबर, 3 4 एंड 5, टोटल कितने नंबर हो गए, 5 नंबर। ये तो आपके 110% क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे समरी, समरी में हमने इस तरीके से 80 वर्ड्स की समरी लिख दी है। कितने नंबर मिल गए हमें, 3 मार्क्स मिल गए। हमेशा याद रखना 80 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना। आगे बात समझ में? और इस तरीके से आपका जो आज का टॉपिक था नोट मेकिंग वाला वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया मेरी तरफ से। आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी लगे ना बच्चा पार्टी की कोई डाउट है, ध्यान से ना इस वीडियो को 2 बार देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक जो है बहुत इजी है, बस हमें लगता है जब हम कोई चीज़ नया वर्ड सुनते हैं ना यार, देखो नोट सुनोगे, नोट्स बनाने हैं तो तुम्हें इजी लगेगा, कहेगा नोट मेकिंग, पता नहीं कौन सा टॉपिक है, तो तुम्हें लगेगा पता नहीं कोई नया चीज़ है, पता नहीं क्या है, बट ये कुछ नहीं है। नोट मेकिंग मतलब क्या है, हमने नोट्स ही बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पैसेज है, उसको देख कर नोट बनाने हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ नया सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बट एक बार प्रैक्टिस जरूर करना इस चीज़ की। ओके, थैंक यू सो मच।